नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @जीवन द मल्टी। मेरे सामने एक इंडिया टुडे का एक पेज खुला है जिसकी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और न्यूज़ पढ़ के मेरी भी टेंशन बढ़ी। मेरी भी उतनी ही टेंशन बढ़ी जितनी भारत सरकार की बढ़ी होंगी ऑब्वियसली। इसमें लिखा है पाकिस्तान टू प्रोक्योर 40 चाइनीज़ J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, ए गेम चेंजर इन रीजनल डिफेंस। जी हाँ, पाकिस्तान चाइना से परचेज़ कर रहा है J-35 फाइटर जेट, और एक या दो नहीं, पूरे 40। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। पाकिस्तान तो परचेज़ करता ही रहता है चाइना से, और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो परचेज़ किए हैं चाइना से या परचेज़ करेगा पाकिस्तान। तो इसमें नया ये है, और टेंशन बढ़ाने वाली बात ये है कि जो J-35 स्टेल्थ फाइटर्स है, ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जी हाँ, 5th जनरेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो लोग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो इस ध्यान से इस चीज़ को सुन लें या ध्यान से इस वीडियो को देख लें कि पाकिस्तान डिफेंस के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा। चाहे उसके पास, उसके लोगों के पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, कुछ ना हो, लेकिन वो अपने डिफेंस बजट के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और चाइना उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता ही है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो J-35 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और 5th जनरेशन अभी इंडिया के पास है नहीं। जैसा कि मैंने कहा, इंडिया के पास अभी क्या है, जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है वो है राफेल, जो कि हमने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है। और एटमैक्स अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वो 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन वो है नहीं। तो अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अंतर क्या होता है 5th जनरेशन या 4th जनरेशन। 4th जनरेशन भारत पे है। 4th जनरेशन भारत के बाद जैसे MiG-29 है, पाकिस्तान के पास F-16 जो कि अमेरिका से परचेज़ किया था पाकिस्तान ने, वो भी एक 4th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। ये एक J-35 की एक इमेज है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें अंतर ये होता है, जो 4th जनरेशन का फाइटर जेट होता है वो रडार जो होता है, रडार की रेंज में आ जाता है, यानी कि रडार उसको पकड़ सकता है। यानी कि 4th जनरेशन की जो मेन उसकी जो क्वालिटी होती है, या उसका कहना चाहिए कि उसके अंदर जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है उसकी मूवमेंट, यानी कि वो अच्छे से मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि देख सकते हैं ये 4th जनरेशन मेरे सामने, आपके सामने कुछ प्लेन हैं, राफेल है, F-16 वगैरह भी 4th जनरेशन में आते हैं। तो इनकी मूवमेंट, यानी कि किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट होता है उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो राडार की जो रेंज है उसमें नहीं आता, यानी कि राडार उसको पकड़ नहीं सकता है। यानी कि जो किसी भी देश के पास राडार सिस्टम होता है जो किसी जेट को पकड़ लेता है अपनी रेंज में आने पे, तो ये राडार की रेंज से बच सकता है 5th जनरेशन, और लेकिन 4th जनरेशन नहीं बच सकता है। अब भारत के लिए टेंशन वाली क्या बात है? भारत के लिए टेंशन वाली मेन बात यह है कि अब जैसे, अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे जो सबसे बड़ी टेंशन हैं, बॉर्डर टेंशन हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान के पास बता रहे हैं कि आने वाले 2 साल में डील हो जाएगी। आने वाले 2 साल में पाकिस्तान के पास J-35 पहुंच जाएगा चाइना का। बस इसमें एक पॉजिटिव चीज़ यही है कि ये मेड इन चाइना होगा, वो अलग बात है, खैर जोक्स अपार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया भारत इस चीज़ को ऐसे ही बैठे देखता रहेगा तो टेंशन वाली तो बात है। टेंशन वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन हो जाएगा, हमारे पास नहीं होगा, तो हमको हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि भाई पाकिस्तान के पास तो हमसे आधुनिक जेट पहुंच चुका है। तो अब भारत क्या करेगा? अब देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये परचेज़ करेगा और अगले ही दिन भारत पर अटैक कर देगा। वो अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि अटैक करेगा। लेकिन इससे चाइना का क्या बेनिफिट है? चाइना जैसे ही ये पाकिस्तान को देगा तो चाइना जानता है कि इंडिया को बिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे अपने डिफेंस पे। क्योंकि देखो, भले ही हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसे हमला नहीं करेगा, और हम भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तुरंत बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को तैयार तो रहना पड़ेगा ना, तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। इसी वजह से भारत को भी 5th जनरेशन खरीदना पड़ेगा। अब 5th जनरेशन भारत किससे खरीद सकता है? 2 चीज़ें, या तो बनाए, अब मैं बनाने वाली बात पे भी आऊँगा, वो बाद में आऊँगा। तो अभी हम बनाने की कंडीशन में तो है नहीं, अभी बना तो नहीं सकते हैं तुरंत, 1 या 2 साल में तो हम बना नहीं सकते हैं। और दुनिया के गिने चुने 4 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन है, और 4 में से भी मान के चलो तो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के पास KF-21 है। वो अभी उस मास प्रोडक्शन पर नहीं है कि वो उसको बेच सकें, वो मतलब अभी लिमिटेड उनके पास हैं, या कहा तो ये भी जाता है कि वो अभी बना ही रहे हैं, उसको कम्प्लीटली बना भी नहीं पाए हैं। और अन्य जो 3 देश हैं, वो एक तो चाइना हो ही गया, आप जानते ही हैं, 2 बचे रशिया और USA। तो भारत किससे खरीद सकता है? या तो रशिया से या USA से। रशिया का जो 5th जनरेशन है उसका नाम है सुखोई Su-57, और जो USA का है वो है F-35।
तो इन दोनों में से किसी एक से भारत खरीदेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो भारत खरीदेगा वो रशिया से खरीदेगा, डील अच्छी हो जाएगी रशिया से, इसलिए मैं कह सकता हूँ। ये देखिएगा, ये 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान है, ये आप देख सकते हैं। देखो 4th जनरेशन का जैसे मैंने बता दिया कि मूवमेंट अच्छी होती है, लेकिन रडार की रेंज में आ जाते हैं, रडार की रेंज में आ जाता है 4th जनरेशन। 5th जनरेशन रडार की रेंज में नहीं आता है। सबसे बड़ी क्वालिटी 5th जनरेशन की होती है। स्टेल्थ बोलते हैं, इसीलिए इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया अपना बना रहा है, इंडिया बना रहा है अपना 5th जनरेशन, लेकिन उसको बनने में लगेगा अभी समय। वो 2035 तक बनेगा। AMCA के नाम से भारत अपना 5th जनरेशन बना रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो अभी जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रशिया के 5th जनरेशन पर रह सकता है, जिसका नाम है सुखोई Su-57, या फिर अमेरिका के F-35 पे। F-35 पे बहुत कम चांस है, क्योंकि USA का आप जानते हैं, USA लास्ट मूवमेंट पे मतलब कहीं ना कहीं धोखा ही दे जाता है भारत को हमेशा। रशिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, रशिया ने तो उसको प्रमोट करना भी शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, सुखोई Su-57 जो है उसको प्रमोट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रशिया समझ गया है कि चाइना J-35 दे रहा है पाकिस्तान को, तो इसलिए इंडिया 101% खरीदेगा ही। और भारत जो बना रहा है AMCA अपना, ये अभी इसको बनने में लगेगा 10 साल। तो 10 साल तो हम वेट नहीं कर सकते। 10 साल तो ये ऑफिशियल टाइम लाइन है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा समय भी लग जाए। 2035 तो भारत सरकार का कहना है कि 2035 तो इसमें लगना ही लगना है। तो इसलिए अभी 10 साल तो हम वेट नहीं कर सकते। हमको आने वाले 1 या 2 साल में हमको भी 5th जनरेशन चाहिए, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा सुखोई Su-57, जो कि जिससे लिया जाएगा रशिया से। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद, जय हिंद।